प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन से 2 अक्टूबर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज देवली विधानसभा के चौहान कॉम्प्लेक्स में दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी के मार्गदर्शन में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया है। शानी के लिए गाड़ी भेजेंगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए सामने एक बैनर लगा हुआ है। आप सबको बता दें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को आता है और हम देशवासी इतना अच्छा सामान बनाए कि हमारे सामान दूसरे देशों में आसानी से बिक सके। इसको आत्मनिर्भर कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत। तो उसी के ऊपर अब आप लोगों ने ड्रोन्स बनानी है। पहले फैक्ट्रियाँ होती थी, बहुत धुआं छोड़ती थी। आजकल जो फैक्ट्रियाँ हैं उसमें धुएं के ऊपर नियंत्रण रखती है सरकार। पहले बिजली बनती थी, कोयले से बड़े बड़े बिजली घर होते थे। यहाँ बदरपुर में भी था थर्मल पावर स्टेशन। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हर घर में एक सोलर पैनल लगा दो। सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल भी नहीं आएगा, कहीं कोयले से बिजली भी नहीं बनेगी, आपके घर में बिजली बन रही है, आप लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अनेकों काम आप लोगों को, इसमें कोई भी जो आपको लगता है, चाहे आप छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे, सब ऐसी ड्राइंग बनाएंगे उससे लगेगी हमारा देश वो अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र है। देखिए आज हमारा नंबर, हम देश की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे से आगे 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका, चाइना और जर्मनी। हमें इनको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो आप सब बच्चे उसी से संबंधित, चाहे पर्यावरण से संबंधित बना दो, चाहे मेट्रो, चाहे हवाई जहाज, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल, सैटेलाइट छोड़ते हैं हम लोग। विश्व में गिने चुने लोगों में हम भारत देश है जो सैटेलाइट छोड़ता है और सैटेलाइट को स्थापित करता है। हमारे यहाँ से एक सैटेलाइट में एक उसमें लॉन्चिंग, उससे हम लोग 100 सैटेलाइट छोड़ते हैं, जिससे हमारे मोबाइल फोन चलते हैं, जिससे हमारा बैंकिंग सिस्टम चलता है, जिससे हमें मौसम का पता लगता है। ये सब चीज़ें कब हो रही है? जब नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है। तो आप लोगों को ऐसा ही कोई चित्र, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो बड़े शहर बन रहे हैं उनसे संबंधित हो, चाहे बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, हाईवे बनाइए उससे संबंधित हो। पहले टूटे फूटे रोड होते थे, आज हमें यहाँ से माता वैष्णो देवी जाना है तो 6 घंटे 7 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले 14 घंटे 15 घंटे लगते थे। यहाँ से देहरादून जाना है 2 घंटे लगते हैं। तो ऐसे इतने अच्छे रोड्स बन गए हैं। हमारा देश कृषि में अगर सबसे ज़्यादा, ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हरित क्रांति लाई थी। उससे पहले देश में जो अनाज है वो हम विदेशों से मंगाते थे और वो इतना खराब गेहूँ आता था कि एकदम लाल गेहूँ, लाल रोटी। लेकिन आज देश में इतना ज़्यादा अगर गेहूं उत्पादन हो रहा है तो वो उस टाइम के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसके लिए पूरे देश में ये गुहार लगाई थी कि हमें अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना है। तो आप लोग अच्छी फसल भी दिखा सकते हैं। दालों की कमी है देश में, दालें भी खूब हो रही हैं। देश में फैक्ट्रियाँ हैं, अच्छे अच्छे रोड्स हैं, हवाई जहाज हैं, लड़ाई के लिए हमारे पास बड़े बड़े टैंक्स हैं, हमारे अपना लड़ाई के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप लोगों ने कोई ऐसा चित्र बनाना है।
प्रतियोगिता में आपने क्या बनाया? मैंने विकसित भारत 2047 की एक छवि बनाई, जिसके अंदर मैंने पार्लियामेंट और अच्छे रोड और उसके अंदर बुलेट ट्रेन दिखाई, और मैंने उसके अंदर ग्रीन इंडिया, जिसके अंदर बहुत बिना किसी प्रदूषण के एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, कितना प्रभाव बच्चों पे इसका पड़ रहा है? इससे उन्होंने जो नई नई पॉलिसीज़ लाई है जो किसानों के लिए, और अभी जीएसटी भी कम हुआ है उन्होंने करवाया, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। और एक अनाज के लिए जो उन्होंने कराया था, जो सरकारी, उससे सब लोग अपने अनाज से बस उंगली लगा के अपना अनाज ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कराया। और 10 सालों में जो देश में बदलाव देखा गया वो उन्होंने किया। क्यों ऐसा बदलाव पिछले साल का कभी नहीं मिला पिछली सरकारों में? हाँ, इन्होंने मतलब अच्छे से उनको जाना जाता है वर्ल्ड में एक अच्छे लीडर से। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने इतने सालों बहुत काम करा है और हमारे देश को विकसित करा है, और उन्होंने ट्रेनें बनवाई है, रोड्स बनवाए हैं अच्छे, कुछ जगह पर गड्ढे वड्ढे थे उनको भरवाया है, बहुत अच्छे काम करे हैं। उनके जन्मदिन पे क्या कहना चाहेंगे? जन्मदिन के मौके पर क्या कहोगे उनके? ऐसे तो कहूँगा हैप्पी बर्थडे टू यू, और क्या बोलते हैं, आपकी उम्र लंबी रहे। आसपास में कल जो चौक हुए वो आगे के जो है देखिए, सांसद रमेश बिधूड़ी जी के ही आह्वान पर आज दक्षिणी दिल्ली में 75 स्थानों पर ये चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्मदिन होता है, उससे और प्रत्येक दिन 17 तारीख को 18 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगा, तो वहाँ पे करीबन 300 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। 19 तारीख को वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहा, वो भी दक्षिणी दिल्ली की 75 स्थानों पर लगा। इसी प्रकार प्रत्येक दिन, आज ये चित्रकला प्रतियोगिता का दिन था, तो आज ये भी 75 स्थानों पर आयोजित की गई। देखिए, पूरा देश, मैं भी छोटे बच्चों की बातें सुन रहा था कि देश किस प्रकार विकसित होता है, बच्चों की भी भावना किस प्रकार, नरेंद्र जी का जो मोदी जी का संकल्प है उसके लिए बच्चे भी कितने प्रेरित हैं। और ये दिन दूर नहीं है जब भारत जल्दी चौथे के स्थान पे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, वो अवश्य विकसित राष्ट्र बनेगा। और बहुत कम समय में भारत में इस प्रकार के प्रधानमंत्री देखने को मिले हैं, और जिस प्रकार की प्रेरणा प्रधानमंत्री से छोटे छोटे बच्चों को मिल रही है, वो दिन दूर नहीं है जब भारत अपने आप में आत्मनिर्भर होगा और कोई भी विश्व में, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे खेती हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, भारत अग्रणीय देशों में गिना जाएगा। सर, आपका कहना चाहेंगे आज की जो चित्रकला प्रतियोगिता यहाँ पे चौहान कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? माननीय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी के माध्यम से उनके निर्देश अनुसार यह आयोजन दक्षिणी दिल्ली में, जैसा कि हमारे दादाजी ने बताया, 75 जगह आयोजित किया गया था। इसी एक कड़ी में भी हमने आज 163 में तीसरा प्रोग्राम है हमारा आज का, जो कि हमने बच्चों को चित्रकला का प्रतियोगिता में भागीदारी करवाई। तो बच्चे, आपने सुना कैसी कैसी चित्रकला बनाई। ये प्रतिभाएं हम लोग नहीं उभारेंगे तो कौन उभारेगा? ये इनकी प्रतिभा, आज हमने इनको सम्मानित किया। ये कल में गर्वान्वित मेहनत महसूस करेंगे। मोदी जी और मोदी जी के जो लोग हैं और सांसद जी ने हमें एक लायक समझा और हमें एक प्रेरणा दी, क्योंकि ये रूरल एरिया पड़ता है, आपको पता है, संगम बिहार। इसमें ऐसी प्रतियोगिता वगैरह, इन चीज़ों का ना सिर्फ सांसद जी ध्यान रखते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ बातों का, कि वो जड़ तक जाए, ज़मीन तक कार्य हो, हवाबाजी नहीं करते, वो ज़मीन तक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चे भी, आगे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को समझ रही है। बाकी मैं हर वर्ष चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें
माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पे वैसे भी हम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो कि छोटे छोटे काम को बड़े उत्साह से करती है और करती रहेगी। मंडल अध्यक्ष पीए सहगल जी, उनको सर्टिफिकेट और बैग देखिए बच्चों। ये एक बैग है जो हमारे दक्षिणी दिल्ली में पूर्व में सांसद रहे रमेश बिधूड़ी जी, उनके द्वारा ये आप बच्चों ने इतना अच्छा ड्राइंग्स की है। ये देखिए एक छोटा सा ये है टेबल, ये जैसे बच्चे झुक जाते हैं, बेड पे पढ़ते हैं, नीचे जमीन पे पढ़ते हैं, तो इसको रख के उसकी कमर टेढ़ी नहीं होगी, वो स्वस्थ रहेगा, आंखें सही रहेंगी। ये तो झुकता है, ये देखिए इस बैग के साथ उनको एक ये टेबल भी साथ साथ मिलने वाली है, ये छोटी स्टडी टेबल। ये 4 पिलर इन्होंने इसको बड़ा सुंदर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे हर एक आदमी इकोनॉमी में पैसे बाहर से करे, एक्सपोर्ट करे तो डॉलर्स आते हैं, ये दिखाया। नीचे इन्होंने डेमोग्राफी, अपनी पॉपुलेशन किस प्रकार से स्वस्थ रहे, ये दिखाया। और इधर डिमांड और सप्लाई, ये इन्होंने इतना अच्छा इसको एक अर्थव्यवस्था के रूप में बनाया, बहुत बढ़िया छवि। इनके लिए भी ताली बजाओ के लिए ये हमारे जरूरी ने सूर्य के रिसर्च के लिए भेजा था, इसका बहुत सुंदर इन्होंने बनाया है। देखो आप, इसमें बुलेट ट्रेन भी दिखाई है, ऊपर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी चार्ज हो रहे हैं, और ये डिजिटल पेमेंट इतना सुंदर ये बनाया है, तो इसको हम डिसाइड नहीं कर पाए। इनको और पोर्शन, और बेटा आपको बैग है ना, आप कल आके आदित्य L1 जो इसरो ने छोड़ा था, और ये ट्रेन को कितना सुंदर इन्होंने बनाई है। ये लो, एक बार जोरदार तालियां। छवि, कौन सी पोजीशन आई है आपकी? मेरी पोजीशन सेकंड आई है। क्या बनाया आपने आज चित्रकला प्रतियोगिता में? मैंने आत्मनिर्भर भारत के 4 पिलर बनाए थे, जिसमें मैंने देश की इकोनॉमी बताई थी,
देश का डेमोग्राफी बताई थी, जो हमारी देश की पॉपुलेशन को बता रहा था। और मैंने क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जो कि हमारे देश में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ साल। और मैंने डिमांड और सप्लाई बताया था कि हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका कितना डिमांड और सप्लाई लोगों को पहुँच रहा है, पहुँच रहा है। मोदी जी के आने के बाद क्या विकसित हो रहा है हमारा भारत? मोदी जी के आने के बाद हमारा भारत बहुत विकसित हुआ है, जैसे कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज में डेवलपमेंट है, उन्होंने नई नई पॉलिसीज़ लागू करी है और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। ठीक है बेटा। देखिए, मोदी जी का जन्मदिन देश क्या पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता भी मना रहे हैं और बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं ने भी उनको बधाई दी है। और जो आज ये ड्राइंग कंपटीशन जो हुआ है जी, चित्रकला प्रतियोगिता जो हुई है, इससे हमने ये देखा है कि जो आज की तारीख में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, कोई 5वीं में, कोई 6ठी 7वीं 8वीं बच्चे हैं, 2047 तक जो विकसित भारत हमारा बनेगा उसमें इन बच्चों का बहुत बड़ा सहयोग रहने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में ये इनकी एज बढ़ेगी। ये जिस तरीके की मोदी जी की सोच है, मोदी जी से प्रेरणा ले रहे हैं, हम लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं, बच्चे भी प्रेरणा ले रहे हैं, ये उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो उस हिसाब से ये जो बच्चे आगे जाके विकसित भारत में बहुत बड़ा सहयोग करने वाले हैं। ठीक है सर।